हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने ये बहुत प्यारी आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इसका तर्जुमा समाअत कर दें और कह दें या रसूलल्लाह अलैका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। उन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें नाजिल होती है और बरकतें नाजिल होती है और रिफ़अतें नाजिल मिलती है। हज़रात, आप सोच में पड़ गए होंगे, अगर के गयूर मुसलमानों की रहमतें मिलती है तो कैसे मिलती है, अज़मतें मिलती है तो कैसे मिलती है, रिफ़अतें मिलती है तो कैसे मिलती है, इनायत होती है तो कैसे होती है, करम होता है तो कैसे होता है। मैंने कह दिया करम होता है तभी तो हमारा भरम होता है, और जब भरम हो जाता है तो दिल दीवाने का झूम उठता है, तो ज़िक्र मुस्तफ़ा की सदाएं बोलने लगता है। जैसे कि बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ दीन मुस्तफ़ा की एक रवायत आपके दरमियान रखता हूँ, बहुत मुख्तसर में समेटने की कोशिश करता हूँ, बहुत टाइम के अंदर। हज़रात, आप इंसान सोचता है कि दीन से हमें क्या मिलता है। आओ, अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत हसन बसरी है, अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत हसन बसरी है। उनकी बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, एक ज़ईफ़ा हाजिर हुई। उसने सोचा कि चलो कोई नुस्खा हासिल कर लिया जाए, कोई तरीका हासिल कर लिया जाए। उसकी एक ही लफ्ज़े जिगर है, उसकी एक ही नूरे नजर है, उसका दिल का पारा एक ही है। उसने काफी साल हो चुके थे, उसकी बेटी का इंतकाल हो चुका था। उस इंतकाल होने के बाद जब इंसान का इंतकाल होता है, होने के बाद उसके अहिज़ा क़रबा को पता चलता है, जब उनके ख्वाहिश होती है काश एक ही बार अपने माँ बाप को मैं अपने ख़ाम में देख लूँ। यही आरज़ू उस बूढ़ी माँ की उछली, यही आरज़ू उस बूढ़ी माँ के दिल के अंदर उभरनी। तो उसने किसी और के पास नहीं गई, वो किसी और के पास नहीं बल्कि अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत हसन बसरी है उनकी बारगाह में हाज़िरी। कहा, हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, हुजूर मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ, मैं उसके हालात को मुलाहिजा करना चाहती हूँ। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर तो अपनी बेटी को देखना चाहती है तो आज रात में जाना, नमाज इशा का एहतमाम कर लेना, और एहतमाम करने के बाद सूरह तकासुर का विर्द करना, नबी पर दुरूद पढ़ना। इंशाअल्लाह तेरी बेटी किस हाल में होगी तुझे ख्वाब में नजर आएगी। अजीज़ाने गिरामी, वो बेटी माँ आई है, कुरान अज़ीम की तिलावत किया, सूरह तकासुर का विर्द किया, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये देख ख्वाब के अंदर क्या देखती है। उसकी बेटी ख्वाब में आई और पूछती है, ऐ मेरी माँ कैसी है। माँ जवाब देती, बेटी तू कैसी है। बेटी कहती, माँ मेरे सर पे जहन्नम के आग का शोले रखे गए, मेरे हाथों में जहन्नम की आग की बेरियां हैं। अल्लाह अकबर, यार मुझे भूख लगती है, मुझे पानी भूख लगती है, गर्म पानी पिलाया जाता है। ऐ माँ मेरे हक में दुआ फरमा दे। वो हसन बसरी की बारगाह में सुबह हुई, औरत दौड़ती हुई गई और कहा, हुजूर मेरी बेटी जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ औरत जा, और जाने के बाद नबी के नाम पे सदका दे दे, नबी के नाम पर दुरूद पढ़ ले, इंशाअल्लाह तेरी बेटी जहन्नम के अज़ाब से आजाद हो जाएगी, तेरी बेटी शिफा पा जाएगी, तेरी लगते जिगर शिफा में पा जाएगी। इस वाक़े से दर्स मिला, कुरान पढ़ोगे तो वफादारे मुस्तफ़ा बन जाओगे, दीन से निकल जाओगे तो दुनिया की निगाहों से निकल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक और तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा पैगाम देकर चले गए, और कम वक्त में बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे आपके खतीब व इमाम। अब आइए नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वक्त कम है, उलमा शोरा भी बहुत हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जो आकर बैठ गए इंशाअल्लाह सबको टाइम मिलेगा। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इधर उधर ना टहलें, माहौल को मुंतशिर ना करें,
जो रोड पर हैं उनसे गुजारिश है, अगर वो जलसा देखने आए हैं तो देख लें, और अगर सुनने आए हैं तो मेरे भाइयों, जब आप जलसगाह में आकर आप आकर पंडाल में बैठें, ताकि आपको यहाँ पर बैठने का, सुनने का दोनों सवाब मिले। टहलने से कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों।